कहानी जादुई तितली का राज। एक जमाने की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के दरमियान एक नन्हा सा गांव था जिसका नाम था रोशनपुर। इस गांव में एक खुश अखलाक और तजस्सुस से भरपूर लड़की रहती थी जिसका नाम था आयमा। आयमा को रंग बिरंगी फूलों और तितलियों से बहुत मोहब्बत थी। वो रोज सुबह सवेरे जंगल के किनारे जाकर तितलियों को उड़ती हुई देखती। एक दिन जब वो जंगल में फूल चुन रही थी तो अचानक एक सुनहरी तितली उसके कंधे पर आ बैठी। तितली की चमक इतनी रोशन थी जैसे सूरज की कोई किरण उसके परों पर ठहर गई हो। आयमा हैरान रह गई क्योंकि उसने आज तक ऐसी तितली कभी नहीं देखी थी। तितली उसके गिर्द 3 बार घूमी और नर्म सी रोशनी फैलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे उड़ने लगी, जैसे किसी को रास्ता दिखा रही हो। आयमा ने बेइख्तियार उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तितली उसे जंगल के अंदरूनी हिस्से में ले गई जहां एक छोटा सा चमकता दरवाजा था जो किसी दरख्त की जड़ों में छुपा हुआ था। आयमा को अजीब सा एहसास हुआ लेकिन उसका तजस्सुस जीत गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला एकदम रोशनी फैली और वो अपने आप को एक जादुई दुनिया में पाया। वहाँ दरख्त बातें करते थे, नदी गीत गाती थी और रंग बिरंगी रोशनियों से बना एक कौसे क़ज़ा का पुल आसमान तक जाता था। इसी वक्त सुनहरी तितली एक नन्ही परी में बदल गई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नूरीन परी हूँ। इस दुनिया का जादू कमजोर हो रहा है और हमें एक बहादुर इंसान की जरूरत है जो हमारी मदद कर सके। तुम वो मुंतखब बच्ची हो आयमा। आयमा ने हैरानी से पूछा, मैं? लेकिन मैं तो बस एक आम लड़की हूँ। नरीन हंसकर बोली, हिम्मत रखने वाला कोई आम नहीं होता। परी ने बताया कि जादुई दुनिया की रोशनी का मनबा एक चमकता हुआ क्रिस्टल है जिसे एक बदतमीज साए अंधेरा देव ने चुरा लिया है। अगर वो क्रिस्टल वापस ना मिला तो जादुई दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। आयमा ने हाँ में सर हिलाया और सफर शुरू हुआ। वो पहाड़ों, जंगलों और बादलों के पुलों से गुजरती हुई अंधेरा देव की गार तक पहुंची। गार में सब कुछ तारीक था, लेकिन आयमा ने अपनी जेब से वो छोटा सा दीपक निकाला जो उसकी दादी ने उसे तोहफे में दिया था। दीपक की रोशनी जैसे ही फैली, अंधेरा देव चीख उठा, ये रोशनी, इसे बंद करो। आयमा ने बहादुरी से कहा, रोशनी कभी नहीं डरती। वो आगे बढ़ी और क्रिस्टल उठा लिया। जैसे ही क्रिस्टल उसके हाथ में आया, गार रोशन हो गई, अंधेरा देव कमजोर पड़ गया और धुएं की तरह गायब हो गया। नूरीन परी फौरन नमूदार हुई, आयमा, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। वो उसे जादुई दुनिया के दरमियान ले गई जहां सब फूल, दरख्त और जानवर खुशी मना रहे थे। क्रिस्टल वापस अपनी जगह रखा गया और रोशनी 2 गुनी हो गई। परी ने आयमा को शुक्रिया के तौर पर एक सुनहरा परों वाला पंख तोहफे में दिया जो हमेशा उसे हिम्मत और रोशनी की याद दिलाता रहेगा। अगले ही लम्हे आयमा खुद को फिर जंगल में पाती है। सुनहरी तितली उसके गिर्द चक्कर लगाकर आसमान में गायब हो जाती है। आयमा मुस्कुराकर घर की तरफ चल पड़ती है क्योंकि उसे मालूम था कि असली जादू हिम्मत में होता है।